Hi guys, welcome to our next lecture. So today we'll be covering acceptance along with revocation. So acceptance and revocation है तो important topic but बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. If we don't complicate it much, so बहुत ज़्यादा simple है. So acceptance वो होती है जो कि proposal और उसके ऊपर जब assent आ जाता है, so it's a promise. And relationship between offer and acceptance is that it cannot be undone. It's like putting up a matchstick to a train of gunpowder. तो एक बार जल गया मतलब जल गया. This cannot be undone. तो एक बार अगर वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया तो यस इट इज डन. अब वैलिड एक्सेप्टेंस को लेके कुछ लीगल रूल्स हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई मीन अगर 10 बार क्वेश्चन पेपर आएगा तो 8 बार ये क्वेश्चन ज़रूर होगा. सो इसके ये 7 मेजर पॉइंट हैं. And again, you can link it back to your day-to-day life, which means that acceptance can only be given to a person whom the offer is made to. तो जिसे ऑफर हुआ है एक्सेप्टेंस सिर्फ वो ही दे सकता है. आपने ऑफर किसी और को किया, एक्सेप्टेंस कोई और दे रहा है, दैट्स नॉट पॉसिबल. एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ऐसा नहीं हुआ कि हाँ मतलब साइन किया एक प्रपोजल पे और ड्रॉर में रख दिया आपने. इट विल नॉट वर्क. इट शुड बी कम्युनिकेटेड कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है. प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में एक्सेप्ट करना है. अगर देयर इज़ अ प्रेस्क्राइब फॉर्म और समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टेंस तो वो उसी फॉर्म में होना चाहिए. विद इन टाइम होना चाहिए. अगर एक ऑफर की एक टाइम लिमिट है कि ये इतने दिन में या इतने टाइम में ये एक्सेप्ट होना है तो वो विद इन दैट टाइम ही होना चाहिए. मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस. तो आई मीन अगर तुम्हारा जवाब नहीं आया तो मैं इसे हाँ समझ लूँगा. नहीं, दैट डजंट वर्क हियर. मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस आप कंडक्ट से भी कर सकते हो. मतलब आपने कुछ किया जिससे आपकी एक्सेप्टेंस शो हो गई. सो वो एक एक्सेप्टेंस है जो कि अलाउड है यहाँ पर. उसके बाद कम्युनिकेशन होता है. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. सो कम्युनिकेशन में ये इंपॉर्टेंट जब हो जाता है टॉपिक जब फेस टू फेस नहीं होती पार्टीज. वरना तो यहाँ पे कम्युनिकेट किया, सामने वाले ने सुना एंड इट इज क्लोज्ड. बट जहाँ पे पार्टीज फेस टू फेस नहीं है वहाँ पे कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है. तो अगर मैं ऑफर के केस में बात करूँ तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड. तो अगर मैंने जिसको ऑफर किया है जैसे ही उसको पता चलेगा मेरे ऑफर के बारे में, मेरा ऑफर ऑफ कम्युनिकेशन डन हो, कंप्लीट हो गया. अब एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा झोल है जहाँ पे यूजुअली लोग कंफ्यूज होते हैं. बट इट इज़ क्वाइट सिंपल अगर आप प्रैक्टिकली समझोगे. इसमें 2 चीज़ें, एक तो मोड है और दूसरा है कब कंप्लीट होता है. तो मोड तो या तो आप कोई एक्ट करोगे या कोई एक्ट नहीं करोगे. जैसे आपने एक्सेप्टेंस, आपको किसी ने बोला कि अगर आप कोर्ट नहीं आए तो मैं आपको इतने रुपये दूंगा. तो अगर आपने वो एक्सेप्टेंस कर ली है तो वो ओमिशन हो गया है, तो वो आपका एक्सेप्टेंस में आता है. लेकिन वो कंप्लीट कब होती है? तो अगेंस्ट प्रपोजर, तो जिसने ऑफर दिया है उसके लिए वो कब उसमें बंध जाएगा, उसके लिए वो कब एप्लीकेबल होगी? व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम एज टू आउट ऑफ पावर ऑफ एक्सेप्टर टू विड्रॉ. तो सिंपली समझिए, अगर ए ने बी को ऑफर किया कुछ और बी ने उसे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में अपनी हाँ भेज दी और अब वो बी की पावर से बाहर है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सके, तो वो ए के अगेंस्ट एप्लीकेबल हो गई है. और बी के अगेंस्ट कब एप्लीकेबल होगी? जब वो ए की नॉलेज में आ जाएगी. व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर. बहुत सिंपल है. इसके लिए तब हो गया जब इसने अपना रिप्लाई भेज दिया. इसके लिए तब हुआ जब इसकी नॉलेज में आ गया. दैट्स इट. सिंपल एज दैट. बुक में बहुत कुछ लिखा है, दैट्स नॉट रेलिवेंट. दिस इज इट. इसके अलावा कुछ नहीं है. उसके अलावा नेक्स्ट चीज आती है कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस. सो समटाइम्स कम्युनिकेशन, जब आप व्हेन यू समटाइम्स परफॉर्मेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड इंस्टेड ऑफ मेयर परफॉर्मेंस. सो इसका एक केस है कार्लिक एंड स्मॉकबोल वाला, जहाँ पे हमने देखा था कि आपने अगर इस तरीके से इसको यूज़ किया हमारे दवाई को तो आपको उसके बाद कफ और कोल्ड नहीं होगा, बट एक बंदे को हो जाता है. तो उस केस में उसने
कम्युनिकेट किया ही नहीं, उसने मेयरली परफॉर्म कर दिया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं लिखा नहीं था। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता कि जब आप ये अपने ऊपर करेंगे टेस्ट, उससे पहले आपको हमें बताना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ सिंपली परफॉर्मिंग इट। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी चीज़ का वर्ड है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अगेन दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट कवर्ड फॉर एक्सेप्टेंस। बिल्कुल सेम है, जो एक्सेप्टेंस के लिए है वही ऑफर के लिए है। मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, तो ऑफर को रिवोक करने के 7 तरीके हैं। आप नोटिस दे के रिवोक कर सकते हो, टाइम लैप्स होते ही वो रिवोक हो जाता है, कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई ऑफर की तो वो रिवोक हो गया, डेथ और इंसैनिटी, दोनों में से किसी की, जिसने ऑफर किया या जिसको ऑफर किया, दोनों में से कोई एक भी मर गया तो खत्म हो गया। काउंटर ऑफर, जो आपने पहले भी पढ़ा कि जैसे ही हम काउंटर ऑफर करते हैं पहले वाला ऑफर लैप्स हो जाता है। एक्सेप्टेंस तो दी बट उस मोड में नहीं दी जैसे देनी थी, तो ऑफर लैप्स हो जाता है। या सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी हो गई या कुछ ऐसा हो गया कि अब वो इलीगल हो गया है, तो उस केस में ये रिवोक हो जाता है। सो विद दिस हमने एज पर आर ICAI सिलेबस हमने अपना 2nd यूनिट पूरा कंप्लीट कर लिया है। एंड नेक्स्ट यूनिट में हम लोग कवर करेंगे कंसिडरेशन। सो ये सबसे बड़ा यूनिट है, लार्जली इसमें ज़्यादातर चीज़ें थी। उसके बाद वी हैव स्मॉलर यूनिट्स, तो विल ट्राई टू कवर दैट इन सिंगल लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।